नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से बीजेपी की बी टीम होने के संकेत दे दिए हैं। भाजपा के फैसले का पूरी तरीके से उन्होंने समर्थन कर दिया है। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि अब कई विपक्षी पार्टियों का ऐसा मानना हो सकता है। आपको बता दें कि मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का पूरी तरीके से यहां पर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। अब आपको बता दें कि केवल वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं बल्कि इससे पहले भी मायावती ने कई बार ऐसी पोस्ट की हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जाए तो मायावती ने सीधे तौर पर बीजेपी की तारीफ की है। मायावती ने 2 जून 1995 में राज्य गेस्ट हाउस में हुई एक घटना का हवाला देते हुए भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा था और ये आरोप भी लगाया कि जब उन पर सपा ने जानलेवा हमला कराया तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया था। वहीं क्योंकि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीयत खराब थी, जो अनहोनी के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी। उनका यह षड्यंत्र बसपा ने नाकाम कर दिया था। मायावती ने कहा, तब बसपा के आपराधिक तत्वों से भाजपा सहित विपक्ष ने मानवता के नाते मुझे बचाकर अपना दायित्व निभाया था, जिसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ भी होती रहती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मायावती ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से बसपा पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। जल्दी चुनाव आचार संहिता न लगने से जनहित के कार्य भी ज्यादा नहीं प्रभावित होंगे। इस मुद्दे की आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व जनहित में कार्य करना चाहिए। बता दें, उन्होंने रविवार को जारी बयान में कहा कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हमसे ज्यादा तुम दोषी जैसे संकीर्ण राजनीति का स्वार्थ ज्यादा दिख रहा है। उन्होंने कहा, संविधान और उनके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के मामले में सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपनी संकीर्ण सोच व जातिवाद राजनीति से इसे फेल करने का काम किया है। यह स्थिति देश के लिए दुखद और लोगों के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा, कांग्रेस और ओवैसी ने समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है। चुनाव आने पर ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। यह सिर्फ ध्यान भटकाने का भाजपाई का मुद्दा है। ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, ये संघवाद के खिलाफ है। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं पर अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने भी कहा, मैंने हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। यह संघवाद को नष्ट करने वाला प्रस्ताव है, साथ ही लोकतंत्र से समझौता करता है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर किसी को भी अलग अलग चुनाव होने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वह नगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनावों से भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक साथ चुनाव कराने की जरूरत बार बार और समय समय पर चुनाव लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने शनिवार को देश में एक साथ चुनाव करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर वे इतनी जल्दी में हैं तो सरकार को भंग कर दें। अब जिस प्रकार से बाकी सभी विपक्षी पार्टियां या भाजपा का केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं, लेकिन वहीं मायावती इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। क्या मायावती की ये कोई रणनीति है? क्या 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती अभी से तैयारियों में जुट गई हैं? और क्या एक बार फिर से मायावती जो है एक कड़ा फैसला लेते हुए क्या बीजेपी के साथ 2027 में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ती हुई नजर आएंगी? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।